ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है, एक तरह से आपकी पाठशाला है जिसमें रोजाना आपको बहुत सारी जानकारियां दी जाती हैं, नुस्खे उपचार से सराबोर किया जाता है और साथ ही साथ प्रकाश डाला जाता है उन खतरनाक रोगों पर, और ऐसे रोग जो बहुत रेयर होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा भयंकरकारी होते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें भी बताई जाती हैं, जैसे कि फल सब्जी जो भी हमें प्रकृति ने दिया है उन सब का सदुपयोग करना कैसे है ताकि उसका पूर्ण लाभ हमें और हमारे शरीर को प्राप्त हो। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं और कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आप सभी से हम अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें, कॉपी और पेन जरूर ले लिया करें ताकि नुस्खे उपचार आप लिख सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम फलों के राजा के बारे में बात करेंगे। फलों में जो राज करता है वो है आम, और आम ही एक ऐसी चीज है जो आम नहीं है, बहुत खास है। और मीठे में हर किसी की पसंद है, शायद ही ऐसा कोई हो जिसको आम पसंद नहीं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी क्या आम केवल स्वाद के लिए प्रयोग हो सकता है या इसके औषधि गुण भी होते हैं? देखिए, निर्घंटू के अंदर साफ लिखा है कि आम से बड़ा ब्लड बैंक कोई नहीं है। अच्छा। और आम आपको साल में 2 बार भी मिलते हैं। जो फरवरी मार्च में बूर आता है, ये आपको जून जुलाई में आम तैयार मिल जाता है जी। और मौसम के अनुसार, ज़मीन की ऊंचाई के अनुसार इनमें अलग अलग टाइम पे फल आता है। और एक आम ऐसा है जो साल में 2 बार फल देता है। सर्दी में भी फल देगा और गर्मी में फल देगा। अब इनके स्वाद में भी फर्क है। अच्छा। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि कलमी आम ऐसे तो ठीक है, परंतु जितना इसके अंदर लाभ होना चाहिए उतना नहीं है। पूरा लाभ आपको बीजू आम में मिलेगा। अच्छा। और बीजू आम की विशेषता है कि जब आप इसको चूसेंगे तो इसके जो गुठली होती है जिसके ऊपर ये रस होता है, इसमें जैसे सिर में बाल ऐसे उसके अंदर रवि होते हैं। अच्छा। इनको अच्छी तरह चूस के यदि आप 2-2.5 महीने आम चूसू पी लेते हैं, खा लेते हैं, तो साल भर में जो आपको चोट चपेट फोड़ा फुंसी होने से खून में कमी आई थी पूरी हो जाती है। पैर के तलुए से सिर के बाल तक जितने भी हमारे अंग हैं, हड्डियां हैं और शरीर की चमक है, ये सारी खून से है। मर्द का होमोग्लोब होता है 16, औरत का होता है 14। यदि 16 और 14 आपका पूरा, आपको कोई रोग नहीं है। परंतु जब रोग पैदा होता है तो 16 के बजाय 14, 13, 12, 11, 10, 8, 5 तक भी आ जाता है। और औरत का भी ऐसे घटता हुआ, औरत का भी 4, 4.5, 5 के बीच में रहता है। अब इनको बार बार दूसरे आदमी का खून लेके चढ़ाना पड़ता है, उससे लाभ नहीं होता, बल्कि उल्टे रोग भी पैदा हो जाते हैं। और आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में डॉक्टर ने थ्योरियाँ पढ़ी, उसके अनुसार वो चलते हैं। और जो फार्मेसी से दवाइयाँ आएंगी उन्हीं के ऊपर निर्भर रहते हैं। लाभ मिले ना मिले उनकी जिम्मेदारी नहीं है।
परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी मुंह से बोले तकलीफ क्या है, न परिवार के हिस्ट्री बताएगा, कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती है, और दवाइयाँ मैं सारी जड़ी बूटियों से देता हूँ। मेरी दवाइयों में किसी में केमिकल नहीं होता, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने के, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। जिस रोग का उपचार पूरे संसार में कहें उसका मेरे पास उपचार है, और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको 10 से 15% आराम तो परमानेंट मिल जाता है, और 15 दिन की दवाई दी जाती है जिसका वजन 15 किलो से 20 किलो के बीच होता है। इसमें 50 से 60% आराम मिल जाता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती है। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती जैसे दूसरों की खानी पड़ती है। अब चीनी यदि आप छोड़ दें, छना हुआ आटा छोड़ दें, धुली हुई दालें छोड़ दें, और जूस भी सब्जियों को बनाना उसका छिलका न उतारें, तो मैं कहता हूं कि 90% रोग तो आप उसी से अपने कंट्रोल कर लेंगे। जो चीज़ें हमारे शरीर को बल देती हैं, जो रोगों पे नियंत्रण करती है, वो सब छिलकों के अंदर होता है। अब इसी चीज पे मैं ज़्यादा ध्यान देता हूं, और जो भी फल हैं जिनका नरम छिलका और छिलके के साथ ही खाए जाते हैं, जिनका सख्त छिलका वो सिर्फ अंदर से उसके अंदर की गिरी खाई जाती है, उसको नहीं खाया जाता। और आज पूरे संसार के अंदर एक बहुत ज़्यादा प्रथा चली है कि आपको बोतलों के अंदर जूस फलों का मिल रहा है। 10% जूस है तो उसमें 90% पानी होता है, और चीनी और स्क्रीन मिली होती है। वो भी आपको रोग बढ़ाता है, रोग को काटता नहीं है। और आजकल एक सबसे ज़्यादा गलत रीति रिवाज चला है कि फल यदि थोड़ा सा आपका सिकुड़ गया तो पानी के अंदर केमिकल डाल के 10-15 मिनट लगाओ, फल ऐसे केमिकल से दोबारा हरा भरा हो जाता है जैसे अभी तोड़ के लाए। इसमें रोगों की भरमार हो रही है। कोई भी फल आपने खाना है, लाके घर में उसको धोइए, पहले गर्म पानी से धोइए, फिर ताजे पानी से धोइए, फिर घर में उसको पका के खाते, कोई नुकसान नहीं है। परंतु जो केमिकल की पकी हुई चीज़ हम खाते हैं, इससे नुकसान होता है। और आज खान पान की चीज़ों में इतना बेकारी की चीज़ें डाल रखी हैं कि जिससे हम पैदा होते बच्चे से लेके आखिरी सांस वाले तक पॉइजन थोड़ा 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 करके दे रहे हैं। और जो हमारी यूरिया खादें हैं, दूसरी खादें हैं गोबर के अलावा, ये खादें भी आपको रोग ही पैदा कर रही हैं, ये भी आपको रोगों से बचा नहीं रही। और आज मैं तो सबसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि यदि सुखी जीवन जीना है तो पहले तो अपने खाने का टाइम बदलिए। सुबह खाना चाहे आप सूर्य उदय होने से पहले खा ले, वो नुकसान नहीं करेगा। परंतु जब आप 12 बजे के बाद खाना खाएंगे तो वो खाना आपको नुकसान करेगा। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले खा लेते, वो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। परंतु अस्त होने के बाद घंटे 1.5 घंटे के अंदर खा लेते तो वो भी आपको लाभ देगा। परंतु जब रात को खाएंगे आप 10-11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो आपको वो रोगों में धकेलेगा, उनसे निकाल नहीं सकता।
रात्रि का खाना खाने के बाद कम से कम 4 घंटे के बाद सोना चाहिए। और रात्रि की नींद पूरी होती है 12 बजे से पहले का 1 घंटा, 12 बजे के बाद के 2 घंटों के बराबर। यदि 9 से 10 के अंदर रात को सो जाते हैं और सुबह 4 बजे उठ के आप योग करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको ज़िंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई रोग होगा। और खाना हमेशा आप ताज़ा गर्म गर्म खाना खा रहे, खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पी रहे हैं, तो आपको ज़िंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई रोग होगा। बिल्कुल। तो जैसा कि गुरुजी आपने आम के लिए इतनी बहुत बढ़िया चीज़ें बताई, ब्लड बैंक तक आपने इन चीज़ों को बताया, लेकिन यहाँ पर 2 विचार सामने भी आते हैं कि अक्सर डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि ब्लड से रिलेटेड जिनको विकार होते हैं, जैसे कि शुगर, बीपी, इन सबको आम खाने के लिए बिल्कुल परहेज कर दिया जाता है। मेरे भाई, उन्होंने थ्योरियां पढ़ी, उनका प्रैक्टिकल कहाँ है? हमेशा लीवर जब खराब होगा तो पैंक्री इंसुलिन बनाई, शुगर हो जाएगी। बिल्कुल। आम लीवर से भी काम लेता है, पैंक्री से इंसुलिन बनाता है, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ने देखा, कहाँ से शुगर बढ़ेगी? फल कितना भी मीठे से मीठा है, कोई भी शुगर को बढ़ाता नहीं है, ये बकवास है। अच्छा। छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियां, ये शुगर को बढ़ाती है। तो यानी शुगर वाला भी आम खा सकता है? पेट भर के खाए, खाना खाए ना खाए, आम खाए, उसी से शुगर खत्म। क्योंकि इन चीजों को लेकर बहुत सारे लोगों में जरूर एक भ्रंश रहता है। देखो, मैं तो बहस करने के लिए तैयार हूं, कोई भी बड़े से बड़ा वो आ जाए जो कि मैं स्पेशलिस्ट हूं इस बीमारी का, इसका वो ठीक करके दिखाए, तो बीमारी ठीक नहीं कर सकता। स्पेशलिस्ट भले खड़ा, मैं सबको ठीक करता हूं। मेरे पास संसार का कोई ऐसा रोग नहीं है जिसको मैं इलाज नहीं करता। मेडिकल में हार्ट का अलग है, ब्रेन का अलग है, बिल्कुल, हर चीज के अलग अलग होते हैं। कानों का अलग है, आंखों का अलग है, नाक का अलग है, दांतों का अलग है। यहां सब बीमारियों का एक ही हो। तो बिल्कुल स्वस्थ विचार, गुरुजी ने जो नाम भी हमें दिया है, स्वस्थ विचार, ये अपने आप में एक अलग परंपरा है और इसमें आयुर्वेद के तमाम वो नुस्खे, उपचार, जड़ी बूटियां प्रयोग होती हैं जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती हैं। तो ऐसे जो स्वस्थ विचार आश्रम है, वहां पर आकर आप अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप किसी भी कारण से परेशान हैं, किसी शारीरिक कष्ट में हैं, तो आप या तो जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं, और आने से पहले हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल जरूर करें। पूरी जानकारी आपको प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और इस कार्यक्रम से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज